तो उत्तर प्रदेश में 69,000 के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में महानिदेशालय पर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल के जो फुटेज थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे, आप लोगों ने देखा होगा कि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी पद रिक्त हों उस पर एक साथ भर्ती यथाशीघ्र निकाली जाए, या कम से कम ये आश्वासन दिया जाए कि नई शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी में जो होनी है वो भर्ती कब जारी होगी, इसका पूरा शेड्यूल क्या होगा। तो अभ्यर्थी इसको लेकर काफ़ी अधिक जो है आंदोलित रहे। परिषदीय स्कूलों में करीब 80,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग हो रही है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दिव्यांगों को देने की मांग की है, मतलब कोटा जो है। और अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन बीते 2 वर्षों से परिषदीय स्कूलों में भर्ती नहीं निकाली गई है। और परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अभी यहाँ पर देखा जाए तो 2,17,481 पद रिक्त होने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि आपने देखा होगा कि सरकार ने कोर्ट में खुद कहा था कि उनके पास अभी 51,000 से अधिक सीटें जो हैं वो रिक्त हैं, और अंत में जो आंकड़ा आया था वो 70,000 का आया था। फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं वो 94,000 के हैं। तो बस अब अगली भर्ती कितने पदों पर होने वाली है इसका इंतजार है, और अभ्यर्थी लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बात करें अगर बीटीसी यानी कि वर्तमान में जिसे डीएलएड कहा जाता है, तो डीएलएड के लिए जो परीक्षा का कार्यक्रम है, हालांकि परीक्षा इस बार नहीं होगी, इसको आप प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया का जो कार्यक्रम है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, और वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए अगर प्रवेश परीक्षा करवाई जाती तो नियर अबाउट कम से कम 6 से लेकर 8 लाख के बीच में जो अभ्यर्थी थे वो इसमें शामिल होते। तो फिलहाल अब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, और यहाँ पर अब जो प्रवेश कार्यक्रम है उसको आप देखिए, 20 जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 10 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। 11 अगस्त तक फीस जमा होगी। 12 अगस्त तक क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने का समय रहेगा। 18 से 30 अगस्त तक काउंसलिंग का पहला चरण होगा, और 6 सितंबर से प्रथम चरण में आवंटित संस्थानों में अभिलेखों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और 7 सितंबर से आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद 13 से 24 सितंबर तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी। 28 सितंबर को सेकेंड राउंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और 29 सितंबर तक दूसरे चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जो दूसरी क्लास होगी वो 29 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो थर्ड राउंड काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है। जैसा कि आपको जानते हैं कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 2,10,000 सीटें हैं बीटीसी यानी कि वर्तमान में डीएलएड के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, यूपीएससी परीक्षा में एक और अवसर नहीं, तो यहाँ पर बात हो रही है संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में अतिरिक्त मौके की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और अवसर देने की मांग वाली सिविल सेवा अभ्यर्थियों की याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा है कि यह मुद्दा रचना और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 24 फरवरी को दिए गए फैसले के दायरे में है, जहां अदालत ने यूपीएससी परीक्षा के अतिरिक्त मौका के अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कहा कि याचिकाकर्ता उस निर्णय से कवर नहीं है। तो फिलहाल अब कोई भी अतिरिक्त अवसर यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं मिलेगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश पर अमल न करने पर सरकार से जवाब तलब किया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2010 में सफल याची को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करने के आदेश पर अमल न करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने आजमगढ़ निवासी रमेश कुमार की याचिका पर निर्णय दिया है। याचिका कहना था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने 24 नवंबर 20 को 2010 की भर्ती में खाली पद पर याची की नियुक्ति का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसी मामले में याचिका कोर्ट 2018 में खारिज कर चुकी है, तो आयोग को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। और देखिए दोस्तों, अगली जो खबर है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो, मतलब 28 और 29 को कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो नियुक्ति पत्र होंगे वो 30 को जो जारी होने थे वो 30 को जारी नहीं किए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है
कि 28 और 29 जून को काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश है। 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की जो डेट होगी वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड राउंड में कुल 6,696 भर्ती हो रही है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। 6,696 में अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 2833 पदों के सापेक्ष 2257 जनरल कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग के 1571 पदों के सापेक्ष 2147 पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी और 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो अनुसूचित जाति के खाली 1128 और अनुसूचित जनजाति के 1164 खाली पद, कुल मिला के 2292 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को चुना गया है। तो काउंसलिंग जो है ये चल रही है और अब इसमें जो नियुक्ति पत्र मिला था कल यानी कि 30 जून को, वो 30 जून को निर्गत नहीं किया जाएगा। अब नियुक्ति पत्र आपको थोड़े समय के बाद मिलेगा, इसकी डेट आपको बाद में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को नहीं मिली है नौकरी। तो यहाँ पर मामला ये है कि देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में 139 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अभी भी भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग की डेट घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 महीने बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग नहीं कराई गई है और अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा है। बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में पुनर्मूल्यांकन के बाद जो अभ्यर्थी हैं जनवरी 2020 में 36 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, जबकि सितंबर 2020 में 103 अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन के बाद सफल घोषित किया गया था। 17 महीने बीत गए हैं, अभी इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और प्रवक्ता के पदों पर 350 चयनितों को आवंटित नहीं किए गए हैं कॉलेज। तो देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में ही रोक दी है। ऐसे में 5 साल पुराने विज्ञापन के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। सोमवार को अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय जब पहुंचे और निदेशक से मिले और उसके बाद वहीं पर उन्होंने धरना दे दिया। निदेशक ने उन्हें बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन जो काउंसलिंग थी वो 9 जून से शुरू हुई थी। इस दौरान 14 विषयों में चयनित 211 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए, लेकिन अचानक बीच में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई। 8 विषयों अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, हिंदी, रसायन विज्ञान, बीएड, भौतिकी, वाणिज्य और गृह विज्ञान में चयनित 350 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए गए हैं। तो बस इसी मामले पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको भी यथाशीघ्र जो कॉलेज है वो आवंटित किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी की तलाश शुरू। तो बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं उसमें विधि और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एजेंसी की तलाश शुरू हो गई है। सोमवार को कोर कमेटी की जो बैठक हुई है प्रवेश के लिए, तो उसमें ये हुआ है कि बहुत जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और कौन सी एजेंसी जो है वो इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, एलएलबी, बीएड, एमएड, एमपीएड, एमटेक अर्थ एंड सिस्टम साइंस, एमबीए, आरडी, बीएफए, एमएफए, बीपीए, एमपीए और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी कि आईपीएस के पाठ्यक्रमों में प्रवेश कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी और एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। तो देखिए, इसके लिए अब एजेंसी की तलाश स्टार्ट कर दी गई है। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपको बता दें, तीसरी लहर की आशंका, अक्टूबर में करवाने दीजिए सीए की परीक्षा। तो देखिए, यहाँ पर आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीए की जो परीक्षा है ये पेशेवर और अन्य परीक्षाओं से यह अलग है। तो देखिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षाएं करवाने दी जाएं, क्योंकि अभी उपयुक्त समय है। कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, तो महामारी की तीसरी लहर भी अक्टूबर में आने की आशंका है। समय रहते परीक्षाएं करवाने से भावी सीए को आगे बढ़ने और रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा। आईसीएआई ने कहा कि अभी परीक्षा में ही विद्यार्थियों का हित है,
उसकी परीक्षाएं पेशेवर हैं, सीबीएसई या अन्य बोर्ड परीक्षाओं से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि सीए परीक्षाएं मई में होनी थी और इन्हें जो है अब 15 से 20 जुलाई के बीच करवाने का निर्णय लिया गया है। मामले में जो नेक्स्ट डेट लगी है वो मंगलवार को है, यानी कि आज। देखते हैं कि क्या निर्णय निकल के सामने आता है। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, और जैसे ही देखिए सीटेट वगैरह के बारे में जो सूचना प्राप्त होती है वो हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी की जो सूचनाएं हैं वो अलग अलग चैनल आपको मनगढ़ंत बना के सुना रहे हैं, तो जिनको सुनना है वो वहाँ पर जाकर सुनते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।